दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप और आपका परिवार सकुशल मंगल होगा और आप स्वयं। दोस्तों सर्वप्रथम क्रांतिकारी किसानों के मसीहा मदारी पासी जी को नमन करता हूं और देश के जिम्मेदार लोगों से भी अपेक्षा करता हूं, एक क्रांतिकारी को सम्मान देना सबके लिए बनता है। दोस्तों अभी चंद मिनट पहले कुछ युवा साथी हमारे पास आए। वो संतुष्ट नहीं दिख रहे थे और ना ही उनके साथ आए वो बुजुर्ग साथी भी संतुष्ट दिख रहे थे। बुजुर्ग साथी ने बड़े स्पष्ट तौर से कहा, सर ये समाज का युवा सुधरेगा नहीं। आखिर क्यों युवाओं पे ये लांछन लग रहा है? जब तक देश का युवा और हमारे समाज का युवा अपनी सोच नहीं बदलेगा, सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है। सामाजिक परिवर्तन के लिए लगता होगा ना, ये शब्द बार बार मैं कहता हूं तो आप भी बोर हो गए होंगे। हमारे कई साथी होंगे वो सोचते होंगे, अरे ये क्या फिर वही आ गए, दीपदान की बातें करेंगे, सामाजिक परिवर्तन की बातें करेंगे, आर्थिक परिवर्तन की बातें करेंगे। बोर मत होइए, क्योंकि अभी आप उस धरातल पे आए भी नहीं है जहां पे समानता के अधिकार के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन देखे जाते हैं। बोर तो उससे होना चाहिए कि आपके समाज में अशिक्षा है। बोर उससे होना चाहिए कि आपका समाज आर्थिक विकास नहीं कर पाया है। बोर इससे होना चाहिए कि आप क्रांतिकारी राजनीतिक परिवर्तन नहीं कर सकें। बोर इससे होना चाहिए आपको दीपदान आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन से आपको बोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही चीजें अभी आपके समाज के किस्मत के हाथ नहीं लगी है। बुजुर्ग साथी अगर इस बात को कह रहे हैं कि समाज सुधरेगा नहीं, तो युवाओं को देखना होगा, सोचना होगा, ये उनके ऊपर एक तमाचा है। हमारे बुजुर्ग साथी का, बुजुर्ग अनुभव का क्यों नहीं सुधरना चाहता? आज जहां समाज, देश, वर्ग और जाति के आधार पर बटा हुआ है, अरे इतना तो पता होना चाहिए ना कि जिस समुदाय के लोगों के खुद के अपने सामर्थ्य नहीं होंगे, उनके खुद की अपनी क्षमता नहीं होगी, उनका खुद का अपना राजनीतिक वजूद नहीं होगा, खुद का आर्थिक वजूद नहीं होगा, आपकी कोई पहचान नहीं बनेगी। आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छी गाड़ी में घूम सकते हैं, पर सम्मान पाने के लिए आपको अपना वजूद पैदा करना ही होगा। वजह यह नहीं है कि आपने वजूद नहीं पैदा किया, वजह यह है कि ईमानदारी से आप लड़े नहीं और टिके नहीं। लड़े नहीं और टिके नहीं, 2 दिन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर मानव के परिवर्तन का जीवन देख लिया जाए तो बंदर से आदमी बनने में सदियों लग गए। आपको भी अपने समाज के शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए संघर्ष करना होगा। ऐसा नहीं है कि 2 दिन आप दीपदान आंदोलन से जुड़े रहो, तीसरे दिन आपने कह दिया नहीं हम सत्ता हासिल कर लेंगे, तो सत्ता हासिल नहीं होगा। आर्थिक विकास एक दिन में हासिल नहीं होगा और न शैक्षिक विकास हासिल होगा। समाज में बैठे अंतिम पंक्ति के पास आपको जाना होगा और बताना होगा कि दीपदान ही है जो समाज के उस पौधे को बनाता है जो आगे देके फल भी देगा और छाया भी देगा। आप पेड़ नहीं लगाओगे और उम्मीद कर लोगे कि हमें अच्छा फल भी मिले और छाया भी मिले, तो ऐसा तो इस दुनिया में पॉसिबल नहीं हो, ना आपके समाज के साथ ऐसा होगा। यह शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में, तीनों ही क्षेत्र में आपको पौधा लगाना ही होगा और टिके रहना होगा। टिके रहना होगा जब तक कि वो पौधा बड़ा ना हो जाए,
वो फल देने लायक ना हो जाए और वो छाया देने लायक ना हो जाए। हो सकता है कि 2 साल लगे, 4 साल लगे। आज अन्य समाज जो सत्ता पे हासिल है, आर्थिक विकास पे हासिल है, शिक्षा जिसने प्राप्त कर ली, एक दिन में नहीं हुआ उसके साथ परिवर्तन। 25 साल लग गए, 30 साल लग गए, टिके रहे, तभी आज वो खड़े हैं। युवा दोस्तों, मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, अगर आने वाले भविष्य को सुंदर बनाना है, अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाना है, सम्मान मर्यादा बनाए रखना है, तो टिके रहने की आदत डालिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन में मैं आपसे बात नहीं किया। अभी जिन विशेष बुजुर्ग साथियों के साथ मेरी वार्ता हो रही थी, वो मेरे ऊपर उंगली उठा के बात कर रहे थे, शैलेंद्र जी आपने प्रयास सही नहीं किया। मैं अपने आप को दोषी मानता हूं और आपको भी दोषी मानता हूं। उत्तर प्रदेश और देश के हर जिले में मैं नहीं जा सकता, पर विचारधारा जा सकती थी। कई बार सोशल मीडिया पे अपने फोल्डर पे मैंने लिखा, अगर आपको शिक्षा ग्रहण करनी होगी तो आपको स्कूल जाना ही होगा। दीपदान आंदोलन क्या करता है, दीपदान आंदोलन के पीछे क्या क्या चीजें चल रही हैं, अगर वो आपको जाननी होगी तो दीपदान आंदोलन की बैठक में आपको आना ही होगा। दूर से बैठ के अपने आप पूरी फिल्म ना बनाइए कि जैसा वो समाज का व्यक्ति करता था वैसे शैलेंद्र पासी भी करते होंगे, वैसा रमेश पासी भी करते होंगे, वैसा नरेंद्र पासी भी करते होंगे, वैसा अमितेश पासी भी करते होंगे, वैसे दीनानाथ पासी भी करते होंगे और वैसा रंजीत पासी भी करते होंगे। ऐसा कदापि नहीं है। अगर आज ऐसा ही हुआ होता तो समाज में आज शैक्षिक और आर्थिक परिवर्तन जो देखने को आपको मिल रहा है वो देखने को नहीं मिलता। हमारे इन जिम्मेदार साथियों ने गांव-गांव, घर-घर जाके कलम पकड़ना ही नहीं सिखाया, ये भी बताया कि उस कलम को चलाना आपको कैसे है। आर्थिक विकास की बातें नहीं की, उद्योग धंधे भी लगाए और बताए कि इसको व्यापार कैसे करना है। अन्य मुद्दे हैं, बहुत से ऐसे मुद्दे मैं सार्वजनिक रूप से आपको नहीं बता पाऊंगा। अगर आपको जिज्ञासा है, समाज की आर्थिक और राजनीतिक प्रगति आपको चाहिए, तो उसके लिए दीपदान आंदोलन और भी हमारी सहयोगी टीम है, उनके साथ आपको बैठक करना होगा, घर से खुद निकलना होगा। अगर आप ये सोचेंगे अपनी जिंदगी में कि वो व्यक्ति आएगा मुझे समझाएगा, तो आप गलतफहमी में हैं। समाज आपका है, जिम्मेदारी आपकी है। घर से निकलिए, वाकई परिवर्तन चाहते हैं तो जाइए उन लोगों के पास, पूछिए क्या है इस आंदोलन में, क्यों जुड़ना चाहिए हमें आंदोलन से। जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक आप अंधेरे में अपनी पूरी जिंदगी को जीवन यापन कर जाएंगे और सोशल मीडिया पे और बड़े बड़े मंच पे ये कहते जाएंगे कि परिवर्तन हमें भी चाहिए, पर परिवर्तन के लिए आपको घर से niकलना पड़ेगा। दोस्तों, मैं उन साथी का सम्मान करता हूं जो अभी कुछ देर पहले मेरे घर में आए हुए मेरे सामने भी बैठे हुए हैं। वो कहते कैसे बदलेगा समाज, क्या अभी अत्याचार होना और बाकी है क्या। कभी कभी लोग कहते हैं जब आदमी ठोकरे खाएगा तब उसे समझ में आएगा। हमारे ख्याल से अभी समाज के युवाओं पे अत्याचार कम हुए हैं, तभी अभी भी गधा घोड़ा गाड़ी के चक्कर में पड़ा हुआ है। अरे दूसरे लोगों से सीखिए जाके। दूसरे लोग अपने सामाजिक आर्थिक वजूद को आपके हाथ कभी नहीं किए, पर आपके समाज के कुछ चंद लोग हैं जो नाटक नौटंकी करके पूरे समाज का वजूद ही दूसरे के हाथ में कर देते हैं। तो शोषण तो होगा ही, और जिन लोगों को अभी समझ में मेरी बात ये नहीं आ रही है, यकीन मानिए उनके साथ शोषण होगा। सामाजिक परिवर्तन किसी एक के लिए नहीं होता, पूरे समुदाय के लिए होता है। शैक्षिक विकास किसी एक के लिए नहीं, पूरे समुदाय के लिए होता है। अगर आज मदारी पासी जी ने इतना बड़ा आंदोलन, एक आंदोलन खड़ा किया था, अपने लिए नहीं किया था, पूरे देश और पूरे समुदाय के लिए खड़ा किया था। साथ दीजिए, समझ लीजिए कि आप भी एक मदारी पासी हैं। लड़िए, निकलिए घर से बाहर। परिवर्तन तो अपने आप आपके जमीन पे घुटने टेक देगा, पर उसके लिए निकलना पड़ेगा। दोस्तों, हर समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए पूरे समाज को गर्त में डाल देते हैं। विचारधारा, मैंने कई बार यह बात कही है, विचारधारा वो नहीं है जिसको आप लिख देते हैं। विचारधारा एक सामुदायिक प्रयास है जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन होता है। व्यक्तिगत सोच और विचारधारा में अंतर आपको समझना होगा।
जैसे शिक्षित और पढ़े लिखे लोगों में पढ़ा लिखा व्यक्ति वो होता है जो नौकरी की योग्यता के लिए सिर्फ वही किताबें पढ़ता है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। शिक्षा का मापदंड वो किताब नहीं होती है। इसी तरह व्यक्तिगत सोच और विचारधारा के बीच में भी अंतर होता है। मैं अपने सभी युवा साथी, वो चाहे शिवा रावत जी मुझे देख रहे हैं, जननायक मदारी पासी मंच हमें देख रहा है, हमारे जीतू जी हमें देख रहे हैं, उन सब से मैं आह्वान करता हूं, दोस्तों ये वक्त अब बैठ के सुनने का नहीं है, निकलिए घर से बाहर, नहीं तो आपका वजूद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। अनुराग सरोज जी मुझे देख रहे हैं, अनुराग सरोज जी आप लोग युवा साथी हो हमारे, कुर्बानी मांगती है हर चीज, छोड़ दीजिए घर को 3-4 महीने के लिए, निकलिए आंदोलन के साथ और यकीन मानिए, भरोसा दिलाता हूं दोस्तों, परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। मैंने अपनी जिंदगी के 22 साल दिए हैं इस आंदोलन को। मैं भी चाहता टोपी पहन लेता गधों की तरह, कभी नीली कभी गुलाबी, पर किस मुंह से मैं बात आसाद कहता आपसे, कैसे कह पाता, खुद चरित्रहीन हो जाता तो चरित्र की बातें कैसे करता आपसे। कभी कभी युवा साथी हमारे सोशल मीडिया पे कैंपेन जारी कर देते हैं, समाज का नेता किसको चुनना है, 1 2 3 4। पहले नंबर पे जो है महाचरित्रहीन है, कभी लाल टोपी पहनता है, कभी गधे वाली टोपी पहनता है। जिस आदमी का खुद चरित्र ना हो वो समाज का नेता कैसे हो सकता है। दूसरे जो नेता हमारे मोहनलालगंज के हैं, वो न जाने कितने तरफ, कभी पीली टोपी पहने, कभी सफेद टोपी पहने। अरे उनका चरित्र ही नहीं है दोस्तों। जिस व्यक्ति का चरित्र नहीं वो समाज के लिए क्या लड़ेगा। वो तो सिर्फ अपनी विधायक बनने के लिए पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज को सिर्फ बेवकूफ बनाते फिर रहे हैं। हम उन युवा साथियों से कहते हैं, इनके चरित्र को समझिए। ये समाज की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, अपने टिकट पाने की लड़ाई लड़ते हैं। और ऐसे लोगों को सोशल मीडिया से लेके जमीन पे आपको उसका बहिष्कार करना होगा अगर इस समाज को बचाना है। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो दोबारा सोशल मीडिया पे यह मत लिखिएगा कि आज समाज में कहीं बलात्कार हो गया, समाज में कहीं अशिक्षा है, कहीं असमानता है। अगर ये सारी चीजें दूर करनी है तो शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, इन सारी ताकतों को आपको मुट्ठी में समाना होगा। जिन लोगों को मुझसे बेमनस्ता है आके मुझसे बात करें ना। दूसरी बात, विधानसभा लोकसभा का चुनाव होने वाला है दोस्तों। मैं भी सामाजिक प्रताड़ना अक्सर झेलता हूं। इस बार समाज में सिर्फ सामाजिक प्रतिनिधि भेजिएगा। समाज का जो भी प्रतिनिधि खड़ा होगा सिर्फ उसे ही सपोर्ट करिएगा, किसी टोपी ओपी वाले को नहीं। टोपी समाज 74 साल से पहन चुका है, अब मत पहनाइए। और टोपी वाला कोई व्यक्ति मिलता है तो मैं तो किसी कथाओं पे विश्वास नहीं करता हूं, पर जिस समाज में विभीषण होगा उसको विभीषण को आपको मारना होगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जूतों की माला पहनाइए ना। टोपी लगाए घूम रहा है वो व्यक्ति और समाज को कहता समाज की ओर ले जाएगा। जो व्यक्ति ऐसा सपोर्ट मांग रहा है उसको जूते की माला पहनाइए। यकीन मानिए 24 घंटे के अंदर सुधार हो जाएगा समाज के अंदर। और समाज, मैंने कहा ना, मुट्ठी वाली जो ताकत है इस बार हासिल कर लेगा। प्रयास करिए। मेरे भी कई दोस्त हैं जो टोपी पहन के घूमते, पर मैं उनकी तरह तो टोपी नहीं पहन लेता हूं। वो चरित्रहीन होंगे, मैं चरित्रहीन नहीं हूं। समाज मुझे शक्ति देता है, सम्मान देता है, मैं समाज के लड़ूंगा। दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा। अक्सर समाज में हमारे बहकाई वाली बात हमारे नेता कहते हैं। दूसरा समाज है जिसके पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, वो आके हमारे समाज के बीच एक बात कहता है कि अगर तुम्हें हमारा सपोर्ट नहीं मिलेगा तुम कभी सरकार नहीं बना पाओगे, तुम कभी सत्ता में नहीं आ पाओगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, लोकतंत्र की सीट पाने के लिए हमारे समाज के पास गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, बंगला नहीं है, हथियार नहीं है, ब्लैक मनी नहीं है, पर लोकतंत्र की सत्ता तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है वोट बैंक की। वही हमारे समाज के पास है। अपनी ताकत को समझिए, पहचानिए और लड़िए। और जो इस तरह की बेवकूफी वाली बात करता है उसके तमाचे में, उसके गाल पे जोरदार तमाचा मारिए। झूठ बोलते हो तुम। सबसे बड़ी ताकत मेरे पास है और हमें बेवकूफ बनाते हो। और जो समाज का व्यक्ति है
उत्तर प्रदेश नहीं, देश के किसी भी जिले में अगर वो व्यक्ति आके समाज को दूसरे के लिए सपोर्ट की बात करता है, उसको खोद के गड्ढा वहीं गाड़ दीजिए। वक्त आ गया है आपके खड़े होने का। कब तक जलालत झेलेगा ये समाज? दोस्तों, अगर इस बुजुर्ग साथी ने अगर मुझे 2 बात नहीं सुनाई होती तो खरी खोटी आज मैं भी आपको नहीं सुनाता। शर्म आती है जो युवा दिन भर मुंह तान के सोशल मीडिया पे लिखता है कि मैं राजा महाराजा की पासी की औलादे हूं, मेरे ये राजा थे, ये महाराजा थे। क्या यही है जो टिक नहीं पाते हो? निकाल के फेंक दीजिए घर से राजा महाराजाओं की फोटो, अगर आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते हो तो। जब बैसाखी ढोना है तो उनके राजा महाराजाओं की फोटो लगा लीजिए अपने घरों में और उन्हीं की पूजा करिए। मुझे अपने समाज पे नाज है और मैं अपने समाज के लिए पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ता रहूंगा। और आज से भी अनुरोध करता हूं, आवाज मैं दे रहा हूं, घर से आप भी आवाज दीजिए। मैं जिंदा हूं और लड़ूंगा अपने समाज की लड़ाई। मैंने मंत्र बताया ना आपको, हमारे पास गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, बंगला नहीं है, असला नहीं है, पर लोकतंत्र में जाने के लिए इस उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत जो है वही सिर्फ आपके पास है, जो न किसी और समाज के पास थी और न है। धन्यवाद दोस्तों, अपनी ताकत पहचानिए और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी शक्ति दिखाइए।